दिखाते हैं आपको किस तरीके से गांवों में माहौल है। दिखाएंगे आपको नोटबंदी को लेकर देश के गांवों का हाल क्या है। बैंक खुले हुए हैं आज, लेकिन लोगों की परेशानी फिलहाल खत्म नहीं हुई है। गुजरात के राजकोट में किसान परेशान है क्योंकि जिला सहकारी बैंक में पुराने नोट बदले नहीं जा रहे हैं। आरबीआई ने सहकारी बैंक में नोट बदलने पर रोक लगा रखी है और बावजूद इसके सैकड़ों लोग नोट बदलने की उम्मीद लगाए बैंकों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। गुजरात के राजकोट के सरदार गांव में हम खड़े हैं। वहां पे भारी तादाद में किसान यहां पे आए हैं। अपने जो जमा पूंजी जो उसने इकट्ठी की है वो यहाँ पे जमा करने के लिए वो आए हैं। कई किसान है उससे दिक्कत हो रही है। आरबीआई ने जो कल जो निर्णय लिया था, आरबीआई ने जो आदेश किया था कि डिस्ट्रिक्ट बैंक में 500 और 1000 की नोट नहीं चलेगी, उसकी लेवड़ देवड़ नहीं होगी। इसके बाद कई सौराष्ट्र और गुजरात के जो किसान है वो भारी तादाद में परेशान है। हमारे साथ किसान है, हम उसके साथ बात करेंगे। क्या दिक्कत हो रही है? अभी 4 बजे तक खड़े हैं यहाँ, रात के 4 बजे तक। अभी कोई निर्णय लेती नहीं है बैंक। हमें क्या करना है वो उसको जवाब तो देना पड़ता है ना बैंक को कि आज तुम्हारी नोट है वो दूसरी बैंक में अब चले जाएगी, वहाँ हमारा कोई काउंटर है वहाँ तुम्हारी नोट संभाल लेंगे। अभी 4 बजे तक खड़े हैं तो कोई निर्णय तो देती नहीं है बैंक। दिन के 8-9 बजे तक बैंक तो खोलने का टाइम है तो टाइम पर खुलती नहीं है बैंक। तो हम क्या करें, किसान 4 बजे तक परेशान है सब। और राजकोट से सूरत का रुख कर लेते हैं। सूरत के जिला सहकारी बैंक में जिन किसानों का खाता है वो मारे मारे फिर रहे हैं। आरबीआई के आदेश पर सहकारी बैंकों में नोट बदलने पर पाबंदी, धान की कटाई का काम चल रहा है, उसके बाद गन्ने की बुआई होनी है, लेकिन किसानों के पास मजदूरों को पैसे देने के लिए रकम नहीं है। किसान सरकार से कुछ इंतजाम करने की गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सूरत जिले के ओलपाड़ तालुका में आए सारोली गांव के किसान। उन्हें भी आज बैंकों की कतार में लाइन में लगना पड़ रहा है। अभी खेत में कटाई चल रही, चावल की कटाई चल रही है। हमारे खेत में 40 मजदूर काम कर रहे हैं, उसको पैसा शाम को देना पड़ता है। करीब से करीब 7-8 हज़ार रुपया शाम को देना पड़ता है। लेकिन बैंक एटीएम में हम खड़े हैं तो वहाँ से आज 2500 निकल रहा है, तो ये 2500 में कुछ नहीं होता। अभी सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक में हमारा खाता है सूरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, लेकिन वो पैसा देती भी नहीं है, वो लेती भी नहीं है। तो हम जाए तो कहाँ जाए? किसानों ने मांग की है कि सरकार किसानों पर ध्यान दे। कैमरामैन राकेश पानवाला के साथ धनराज बागले, एबीपी न्यूज, सूरत। और वहीं अहमदाबाद के पास के बकराना गांव को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गोद लिया हुआ है, लेकिन इस गांव में कोई बैंक ही नहीं है। एक पोस्ट ऑफिस है, लेकिन वहां पर सिर्फ पैसा जमा हो रहा है। पैसे निकालने के लिए लोगों को दूर जाना पड़ रहा है, वो भी 30 किलोमीटर। देश में 500 और 1000 की नोटबंद होने के बाद कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल है, वैसे कई गांवों में भी बैंक में पैसे नहीं है। हम पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी के आदर्श गांव, अहमदाबाद के पास है, जो 35 किलोमीटर होता है। इस गांव का नाम है बकराना, जहां पर बैंक नहीं है लेकिन पोस्ट ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में लोग अपने पैसे जमा करवाना आते हैं। ये पोस्ट ऑफिस सुबह से ही खुल जाता है और शाम तक शुरू रहता है। खास तौर पर इस गाँव में बैंक की सुविधा न होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन गाँव के लोगों का कहना है कि अगर बैंक की सुविधा यहाँ पर हो जाए तो लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसके लिए वो प्रयत्नशील है। उनका कहना है कि आने वाले समय में यहां पर बैंक कार्यरत हो जाएगी और इसके कारण खास तौर पर देखा जाए अगर बैंक यहां पर होती है तो लोगों को परेशानी का सामना कम करना पड़े। कैमरामैन नैनेश गोरिया के साथ में भौमिक व्यास, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। और गुजरात से निकलकर उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जहां बांदा के बड़ोखर गांव में लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हर घर का एक आदमी काम दाम छोड़कर रोज बैंक के सामने लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। मोदी सरकार के नोटबंदी के अहम फैसले के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका क्या असर हुआ है, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं बांदा जनपद के बड़ोखर गांव में। आइए जानते हैं यहाँ की गृहिणी फूला देवी से कि क्या नोटबंदी के फैसले को किस तरह से देखती हैं आप? नोटबंदी के फैसला से समझ लीजिए कि यहाँ तो आदमियों की जान जा रही है। मेरी बहू की तबीयत खराब हो गई। मेरे पास में पैसे तो थे किसी तरह से जो लुका छिपा के रखे थे, और
डॉक्टरों ने यहाँ से जब जवाब दिया, अब जब पैसे इकट्ठा करके हम गए रेलवे स्टेशन पे, परेशान रहे, इतना ज्यादा परेशान कि वहाँ सिक्चों पे हमने अपनी खोपड़ी तक फोड़ डाली, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि पूरे नोट के आपको टिकट लेने पड़ेंगे। वहाँ से किसी तरह से लौट करके चले आए। सरकार का ये फैसला रहा तो ठीक, लेकिन उन्होंने पहले से तैयारी न की कि किसी से पहले अगर कुछ जानकारी होती तो आदमी 2-4-10 हजार रुपए छिपा करके 100 के भी रख लेता, 50-50 के भी रख लेता, लेकिन आदमी बड़ा नोट इकट्ठा किया और छोटे नोट के लिए कोई। अब तो ये समस्या है कि देखिए घर पे सब्जी तक नहीं है। लोगों की जिंदगी अच्छी खासी ढर्रे पे चल रही थी, लेकिन मोदी सरकार के अचानक आए इस फैसले के बाद से इनका जीवन पटरी से उतर गया है और इसको फिर से दोबारा पटरी पे आने में अभी कुछ समय और लगेगा। अभय निगम, एबीपी न्यूज, बांदा। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पेवनपुर गांव में प्रमोद कुमार मौर्य की भांजी की शादी है। नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद उनके पास कैश की किल्लत हो रही है और समझ नहीं पा रहे वो कि आखिरकार शादी के इंतजाम होंगे कैसे। इस समय हम है गोरखपुर के पेवनपुर गांव में। प्रमोद मौर्य। प्रमोद जी, आपके घर में शादी है? जी, भांजे की शादी है हमारे यहाँ और 21 नवंबर को शादी है और हम सारे परिवार के लोग परेशान हैं कि हम लोग कैसे व्यवस्था मैनेज करें और इसी की वजह से हम लोग परेशान हैं। अभी यही चर्चा चल रही थी कि आप लोग आ भी गए हैं और पैसा देखिए जेब में लेकर मैं घूम रहा हूँ, लेकिन पैसा बेपैसा हो गया है और इसी वक्त हम लोग सोच रहे हैं क्या करें। अब चल रहा है क्रेडिट पर कुछ सामान खरीदेंगे तभी तो काम होगा और उधार खरीदेंगे, जब पैसा आएगा तो दिया जाएगा। अभी क्या क्या बाकी है खरीदारी? अभी खरीदारी में भैया कपड़ा नहीं खरीदा गया है। जैसे भांजे की शादी है तो कपड़ा देना ही देना है, बर्तन देना है और जैसे दाल, चावल, तेल, ये सब आटा देना पड़ता है ना भांजे की शादी में, तो ये सब देने के लिए सब व्यवस्थाएं अभी हमारे पास स्थगित है, कुछ कर नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के नोटें प्रचलन बंद करने के बाद सबसे बड़ी समस्या उन परिवारों के सामने खड़ी हो गई हैं जिनके घरों में लड़कियों की शादी होनी है। हमारे साथ एक परिवार ऐसा है जिनके से हम बात करते हैं, उनकी लड़की की शादी इसी 21 नवंबर को तय है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि नोट करेंसी बंद होने के बाद क्या समस्याएं उनके सामने खड़ी हुई हैं। आइए हम बात करते हैं हरिशरण मिश्रा जी से। भाई साहब, आपकी बेटी की शादी होनी है इसी 21 तारीख को, क्या समस्याएं आ रही हैं? ये करेंसी बंद हो गई है उसके बाद से। करेंसी बंद होने से शादी से संबंधित आवश्यक जो सामग्री की परचेजिंग है वो पुरानी नोटें ले नहीं रहे हैं दुकानदार और मार्केट करने में बहुत बड़ी समस्या आ गई है, जिससे यह सबसे बड़ा प्रभावित हुआ है परिवार जिनके परिवार में शादी विवाह है। इस व्यवस्था को लागू करने के पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को थोड़ा उन परिवारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए था जो शादी विवाह जिनके परिवार में है और उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिए थी। परंतु प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लिए हैं वो स्वागत योग्य है, राष्ट्रहित में है, लेकिन राष्ट्रहित के साथ साथ ये उन परिवारों में थोड़ी समझ यदि नहीं ठीक है जिनके वहाँ लड़की की शादी, जिस लड़के के परिवार में शादी हुई, थोड़ी सी अव्यवस्था आती हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे व्यवहारिकता में दिक्कत आएगी। वहीं यूपी के आजमगढ़ के कबूतरा इलाके में नोटबंदी से लोग परेशान हैं। किसानों को बीज और खाद के लिए पैसे नहीं मिल रहे। बीमार महिलाएं नोट बदलने के लिए बैंकों के सामने लगी कतारों में नजर आ रही हैं। शहर हो या गांव, दिन हो या रात, लोग लाइनों में खड़े हैं और इस वक्त मैं आजमगढ़ जिले के कबूतरा इलाके में मौजूद हूं, जहां मेरे बगल में आप देख सकते हैं कि यूनियन बैंक है और यूनियन बैंक के बाहर ये दोपहर 2:30 बजे का वक्त है जहां पे भारी भीड़ लोगों की लगी हुई है। आप मेरे बगल में देख सकते हैं कि औरतें किस तरह से यहाँ पे सुबह से 7 बजे 8 बजे से यहाँ बैठी हुई हैं और किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं खाने के लिए। यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। चाचा, आप बताइए क्या दिक्कत होता? अरे दिक्कत साहब, हम 1 हफ्ता से आवत हिला, लेकिन पैसा जमा हो जाता, पैसा मिलत ना है। छोटे छोटे कारोबार वाला इलावन खाने बिना के परेशान है, जनता जो पैसा लेके 500 रुपए की नोट चलती नहीं है। हम लोग उसका लेकर क्या करेंगे और पैसा जमा करने पैसा दे नहीं रहे हैं। तो सरकार तो 4000 कहले ना देवे, 1000 भी नहीं मिल रहा सर। 1000 रुपया हो सुबेरे बटल हो, इतना जनता परेशान है क्योंकि आपको पैसा नहीं मिल रहा। और खेती बाड़ी का काम वो भी रुकल है मोदी सरकार के फैसले से। मोदी सरकार जो कहले जनता के लिए बहुत गलत काम कर दिले है। हाँ, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कब से बैठी हैं आप? 8 बजे से साहब। क्या दिक्कत आ बता? दिक्कत जैसे अब 1000 रुपया देत हूँ
तो ऐसे का हुई शादी पड़ल है मरण पड़ल वो 1000 ना मिलल। तो मोदी जी तो कहले 4000 रुपया मिली 1000 ना लोग दे था साहब हमसे अब तन को पेट का ऑपरेशन मरे वाला हम एकदम बेकार है ला हमसे तनको न सही जाता साहब। करना था कि जो 2000 का जो निकला उसके जगह पर 1000 का निकलता है जो 500 का नजर थे हुआ कलर बदलाएगा उसे 2000 का 1000 का कलर बदल देता। और क्या है तो परेशानी है कि 2000 बंद नहीं रहा है हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। 2000 का कमाने जा रहा है 2 दिन कमा हम लोग का रोज रोज कमाने वाले हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसानों के हाथ में कुदाल और इन महिलाओं के हाथ में जो आप खुरपी देख रहे हैं इसी से वो अपने खेतों में सोना उपजाते हैं। रोज ये अपने सामान को मंडियों में बेचते हैं और फिर आते हैं। लेकिन जब से 500 और 1000 का नोट बंद हुआ है इनके घर में अन्न पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में इनकी परेशानी है और हाहाकार चारों तरफ है। पीएम मोदी शायद इन्हें देख करके एहसास कर पाए कि परेशानी किस कदर हर घर में चली गई है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। पंचकुला जिले के एक गांव में हम हैं, रामगढ़ नाम है इस गांव का, और हमारे साथ एक सब्जी वाले हैं, राम भरत हैं। राम भरत जी, अभी नोट जो बंद हो गया है इसकी वजह से आपके सब्जी की बिक्री में कितना फर्क आया है? बहुत ज्यादा फर्क आया सर। अच्छा। हाँ जी। पहले कितना बिक जाता था? पहले 1000-1100 का बिक जाता था सर। अच्छा। अब तो 300-400 का है सर। अच्छा, तो लोग पुराने नोट लेके आ रहे हैं या नए नोट छुट्टे लेके आ रहे हैं? नहीं जी, बहुत कम आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा। कोई आ जाता है, नहीं तो खुले लेके ही आते हैं मेरे पास। अच्छा। हाँ जी, खुले लेके आते हैं। हाँ जी। तो पुराने नोट आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? हाँ, कभी आ जाता है तो ले लेते हैं जी। अच्छा, आप पुराने नोट भी ले लेते हैं? हाँ, ले लेते हैं, कभी कभी आ जाता है। तो फिर आप उस नोट का क्या करते हैं? वो तो मंडी चले जाते हैं, इकट्ठा सामान लेते हैं जी। हाँ। 500 का ले लिया तो उन्होंने 500 का ले लेते हैं जी। अच्छा, तो मंडी में अभी 500-1000 के नोट चल रहे हैं पुराने? नहीं, 1000 का तो दिख ही नहीं रहा है, 500 का दिख रहा है जी। 500 का चल रहा है जी। चल रहा है? हाँ जी। पहले जहां 1500 तक की बिक्री हो जाती थी आम दिनों में, यानी नोटबंदी के पहले के दिनों में, अब बता रहे हैं कि मुश्किल से 300 से 500 की सब्जी बिकती है। नोटबंदी का असर भले ही बैंकों और एटीएम में कश्मीर में ना देखने को मिले, लेकिन जो छोटे और मंझोले कारोबार हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ा है। हम इस समय श्रीनगर के पास के एक गांव में हैं जहां पे एक जो है फूलों की ग्रीन हाउस हैं जो कि यहां पे फूल तैयार करके ना सिर्फ कश्मीर के बागानों में सप्लाई करते हैं बल्कि यहां के आम लोगों को भी सप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ इस नर्सरी के मालिक हैं। हम दिन में जब सप्लाई सेल करते थे तकरीबन 30,000, आजकल 1500 बस इतना ही सेल होता है। हमको बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं हमें। इसी पे तो सारा, अगर कुछ लाना है तो पकड़ता नहीं है कोई, 500 या 1000 का चलता नहीं है आजकल। तो बहुत असर पड़ा है कारोबार पर भी, जिंदगी पर भी। तो घर की चीज़ें कैसे लाते हैं दुकानदार? उधार ही लाते हैं आजकल। उधार जो देता है तो उसके पास लाते हैं, जो नहीं देता है तो क्या करेंगे। आने वाले दिनों में अगर हाल ठीक नहीं रहा तो इन किसानों को और ऐसे ही बाकी किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर।